सुनिए, लास्ट 3 छोटे वीडियो में मैंने मन के बारे में बात की थी। आज हम शरीर के बारे में बात करते हैं। शरीर की असलियत क्या है, शरीर की औकात कितनी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो शरीर ऊपर से त्वचा व बालों की सीमाओं से बंधा हुआ एक पुतला है, मीन्स एक प्राकृतिक मशीन है। त्वचा को हटा दिया जाए और फिर देखें इस शरीर को तो कोई देखेगा नहीं, इस मांस के लोथड़े से सब दूर भाग जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, शरीर पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। हवा, पानी, प्राणवायु और सब कुछ, उसको खाना पीना सब कुछ बाहर से ही चाहिए, इसलिए वो दूसरों पर निर्भर है। और फिर बच्चे को माता की देह चाहिए, स्त्री पुरुष को एक दूसरों की देह चाहिए। बीमार हुए तो डॉक्टर का सहारा चाहिए, वृद्ध हुए तो जवान का सहारा चाहिए, मर गए तो फूंकने वाला कोई चाहिए। तो इस प्रकार से शरीर इसे सीमाओं में जीता है। और जिस प्रकार से मैं तो ये कहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, तो कभी मुर्दा घर भी जाना चाहिए और महीने में एक बार ज़रूर शमशान घाट जा कर के अग्नि संस्कार भी देखने चाहिए। ठीक है। तो हमें शरीर की असलियत तुरंत पता लग जाएगी। वो सिद्धार्थ की कहानी है ना, कि सिद्धार्थ को बहुत ही वो नाजुक स्थिति में रखा गया था, घर में ऐशो आराम में रखा गया था। और एक दिन वह बाहर निकले और उन्होंने एक भिखारी को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, लाश को। तो तुरंत उन्होंने प्रश्न किए और देखा और जाना। वो घर लौट के ही वापस नहीं आए, सत्य की खोज में प्रकृति की तरफ निकल पड़े। इसी प्रकार से राजा अशोक कलिंग की विजय के बाद जब वो रण मैदान में दृष्टि डाली उन्होंने, तो चारों तरफ खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई देखी। तलवार तुरंत एक तरफ फेंक दी और निकल पड़े सत्य की खोज में। तो कहने का मतलब यही है कि यही हमारी शरीर की असलियत है, औकात है, उसकी सीमा है। और इसी प्रकार से मन की भी सीमा है। मन तो जो परवरिश मिली है, जो हमने शिक्षाएं प्राप्त की है, जो हम जानते हैं, उसी के चक्र में ही जीता रहता है। जैसे हमने कभी जापानीज़ लैंग्वेज नहीं सीखी तो हमारे कानों को, हमारी इंद्रियों को जापानीज़ भाषा सुनाई देती है, हम कुछ रिएक्ट नहीं करते, हमारे कोई विचार नहीं उठते, हम कुछ भी सोच नहीं सकते। तो ये मन की सीमा है। तो शरीर और मन दोनों अपनी सीमाओं में काम करते हैं। और बात इतनी सी है कि यह सब बातें हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो सब जानते हैं। लेकिन आश्चर्य तो मुझे इस बात का होता है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी व्यक्ति पता नहीं इस भोग, इस कंजम्पशन के पीछे इतना अधिक गतिशील क्यों रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि सत्य को यदि जान लिया जाए, शरीर के सत्य को, मन के सत्य को यदि जान लिया जाए, तो हम चेतना पर, हमारी विस्डम पर, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी पर, हम ज्ञान पर कुछ फोकस कर सकते हैं, है ना। जब इसकी सच्चाई पता लग गई कि ये सीमाओं में ही बंधी हुई चीज़ें हैं शरीर और मन, तो हम अपनी चेतना के विकास के लिए आगे बढ़ सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। बाकी शरीर और मन तो दोनों इस अनगिनत चक्र में ऐसे ही फंसे रहते हैं कि जब तक उसके साथ संघर्ष न किया जाए, सच्चाई जान लेने के बाद भी, सच्चाई आपको सबको, मुझे पता है, उसके साथ संघर्ष न किया जाए कि नहीं मुझे तो जानना है, मुझे अपनी अंदर रही हुई पोटेंशियल को बाहर निकालना है, मैं गहराई में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब तक यह यात्रा शुरू ही नहीं हो पाती है। और जो चेतना ज्ञान की प्यासी होती है, प्रेम की प्यासी होती है, वो पहुँच ही जाती है। और प्यास ज़रूरी है और चेतना को प्यास है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं चिपकती रहती है कि इसको पकड़ लूँ, उसको पकड़ लूँ, ये जान लूँ, वो जान लूँ, लेकिन जो गहराई है वहाँ तक वह
पहुंच नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उसे सच्चाई का, न शरीर की सच्चाई का, न मन की सच्चाई का पता नहीं है, और यह चेतना बेचारी प्यासी की प्यासी रह जाती है। शरीर तो जल जाता है लेकिन चेतना प्यासी रह जाती है। इतना ही नहीं, जिंदगी में यह चेतना या तो शोषण करवाने के काम में आती है या फिर शोषक बन करके उसकी ज़िंदगी बीत जाती है। तो हम अपनी निहित पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए याद रखिएगा, जीवन का उद्देश्य शरीर की सुरक्षा व भोग कतई नहीं है। जीवन का उद्देश्य है चेतना को उसकी उच्चतम संभावनाओं तक पहुंचाना। ठीक है, तो बात तो शरीर और मन की, लेकिन असलियत हमारी विस्डम की है, हमारे ज्ञान की है, हमारी जिज्ञासा की है, हमारी समझ की है। इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आपको अच्छा लगा हो तो वही कहूँगी, सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड। कमेंट्स भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।